हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव जय महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी हर हर महादेव। सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी अपने जो व्यूवर्स हैं, यूट्यूब फैमिली है, सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक विषय है जिस पर मैं बात करनी चाहता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुजफ्फरनगर सहारनपुर रोड पर ये आदेश दिया कि भाई जो वहाँ होटल हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, ठेले जो लगाते हैं, खाने पीने के जो भी सामान हैं, दुकान वाले हैं, होटल रेस्टोरेंट, जो भी खाने से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो अपनी दुकान के बाहर या होटल के बाहर अपने जो मालिक है वो अपना नाम का बोर्ड लगाए। देखो, सबसे पहली चीज़ जो है, एक समझने का विषय है इस पे। देखो, सबका अपना अपना एक सोचने का, समझने का बात है, लेकिन इस पे एक समझने की बात यह है कि ऐसी बात क्यों आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ कहनी पड़ी। उसका कारण यह है कि पहले जो घटनाएं हुई हैं, रोटी पर थूकने वाली या उससे संबंधित जो भी घटना हुई हैं, जो थूकने के विषय बने हैं खाने के अंदर, तो ये जो कारण बना, ये यही बना कि भाई ये जो हमारा कावड़ सावन का महीना है और कावड़ यात्रा है, ये एक धार्मिक आस्था का विषय है और बहुत बड़ा धार्मिक त्यौहार है। पूरे देश भर से लोग कावड़ यात्रा पर आते हैं, जल लेने जाते हैं और पैदल आते हैं, नंगे पैर चलते हैं, इतनी अपने एक धार्मिक आस्था का विषय बनता। लेकिन किसी व्यक्ति के एक गलत करते से उनकी वो चीज़ बेकार हो जाती है, कावड़ खंडित हो जाती है। पिछली बार भी एक ऐसी घटना मेरठ में हुई थी जिसमें काफ़ी बवाल हुआ था। अब जब से ये आदेश हुआ है, तो देखो, राजनीति तो हर मुद्दे पर होती है। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको राजनीति से मतलब है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें अपने एक फ़ायदे से मतलब है उन्हें। लेकिन मैंने जो ये देखा कि सभी लोगों ने बोर्ड लगाया, किसी को ने कोई आपत्ति नहीं किया। लेकिन मेरा एक मानना ये है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं। इतने होटल, इतने जो मुस्लिम व्यक्ति चला रहे हैं, नाम हिंदू रख रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? सवाल देखो ये है कि ऐसा क्यों है। आप अपना जो ओरिजिनल नेम है, जो बिल्कुल आइडेंटिटी आपकी ठीक है, उस पर काम करने में क्या दिक्कत है। और इस पर थोड़ा सा विषय ये भी बनता है कि देखो, होटल है या कोई भी चीज़ है, तो इस पर तो जो रजिस्ट्रेशन संबंधित एजेंसियां हैं, जैसे होटल हो गए, खाने से संबंधित हो गए, ढाबे हो गए, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका एक लाइसेंस होता है फसाई, फूड डिपार्टमेंट से। तो फूड डिपार्टमेंट की भी ये एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई आप जाते हो
तो आपको ये चीज़ तो आप वेरीफाई करनी चाहिए कि भाई किस नाम से क्या है क्या नहीं है। अगर बड़े होटल है तो वो जीएसटी में चला रहे हैं, भाई परमिशन तो सरकार के नियमानुसार उन्होंने ली है और इस पर उन्होंने काम किया। तो इस पर तो एक विषय ये भी होना चाहिए कि जितनी भी जांच एजेंसियां, जो रजिस्ट्रेशन प्रणाली है बिजनेस की, उसको भी ये दिशा निर्देश देने चाहिए कि भाई जो व्यक्ति जिस नाम से आ रहा है तो उसके नाम की बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और वो जो नाम रख रहा है वो क्यों रख रहा है। धार्मिक आस्था का विषय है, इस वक्त कोई मेरे हिसाब से तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का अपना काम है। जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करेंगे, जिन्हें खाली एक रखना है आप कि जिन्हें अगेंस्ट ही बोलना है तो वो अगेंस्ट बोलेंगे। इसमें हिंदू मुस्लिम का या किसी चीज़ का नहीं, जो आदेश हुआ है वो सबके लिए हुआ है। चाहे अभी मैं फेसबुक पर कल रात देख रहा था तो काफ़ी लोगों ने डाला कि भाई सब्जी वाला मुस्लिम है और ये है। विषय ये नहीं है, देखो लोगों का काम है। कुछ लोग गंद फैलाते हैं, उनका काम है गंद करना, राजनीति करना। भाई ये एक आस्था का विषय है, जो कांवड़िए आते हैं उनकी आस्था का विषय। अगर कांवड़ खंडित हो जाती है तो उनसे पूछो ना। अगर इसमें, और फिर सबसे बड़ा विषय ये है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसमें आइडेंटिटी क्या छुपानी है। अगर हम आइडेंटिटी छुपा रहे हैं तो यानी कि हम खुद ही गलत काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो काम ये है भाई, आप अभी अगर देखा जाए मुजफ्फरनगर से लेके सहारनपुर हरिद्वार के बीच में इतने होटल मिले जहां हिंदू नाम रखा हुआ है, और लेकिन उसके जो संचालक हैं वो मुस्लिम व्यक्ति हैं। वहाँ जो काम करने वाले हैं मुस्लिम व्यक्ति हैं। विषय ये नहीं कि काम करने वाले मुस्लिम व्यक्ति या संचालक मुस्लिम व्यक्ति, तो भाई आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं। उनके साथ साथ तो मेरे हिसाब से ये जो फूड डिपार्टमेंट होता है, जो जांच करता रहता है, आता जाता है, हर जगह जाता है, हर होटलों पर छापे मारते हैं ये लोग, चेकिंग करते हैं, लाइसेंस देते हैं, हर साल रिन्यूअल हो, तो उनको भी ये चीज़ ध्यान में देनी चाहिए। तो मेरा ये विचार था कि इस पर कोई इतनी बड़ी बात या विवाद का नहीं है, एक धार्मिक आस्था का विषय है हमारा। इस पर अगर हम राजनीति करें तो वो तो एक अलग विषय है कि हाँ भी मुझे राजनीति मुद्दा मिलना है। जिनको काम है कि अपनी राजनीति, अपना अखबारों में फ़ोटो छपवानी है, तो वो लोगों के लिए ये अच्छा ऑप्शन है, वो करते हैं। ये तो एक पॉलिटिकल बात की तो मैं बात नहीं कर रहा। देखो जो व्यक्ति राजनीति करता है उसका काम है राजनीति करना, लेकिन मेरा जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई राजनीति का विषय नहीं, ये धार्मिक आस्था का विषय है और इसको हमें ये मानना चाहिए। हाँ भाई, अगर खाली ये होता कि भाई आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल ये कहता गलत है, लेकिन ये कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया। ये कहा गया कि भाई जितने भी होटल हैं कांवड़ मार्ग के प्रांत उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जितने होटल हैं या ढाबे हैं या जो भी चीज़ है, जो मालिक है वो अपना नाम लगाए भी कौन है इसका मालिक है। तो उसमें किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाई जो आपका वास्तविक जिस नाम से आपने बोर्ड लगाया वो हटा दो। उन्होंने कहा भाई मालिक का जो नाम है वो लगा दो, ताकि भाई जो आ रहा है उसको ये पता चल जाए भाई क्या है। लेकिन राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, उनका अपना काम है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा जो मानना है।